तो नमस्कार एवरीवन, ये है पार्ट 19। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। एक्सल्ट मतलब होता है बहुत ही खुश। सिमिलर वर्ड हम कर चुके हैं पहले, यूफोरिया। 351 ब्लिथ, ठीक है। डिलीरियस, डिलाइट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाई। जुबिलेशन, रिजॉइस, इलेशन, ट्रम्पेंट और प्लीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जैगरेट या एग्जैजरेट, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। वास्तविकता में जो है उससे बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, उसे करते हैं। टू मेक समथिंग सीम्स लार्जर देन, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, ठीक है। तो एम्बलिश मतलब होता है ओवर डू, कुछ ज़्यादा ही कर देना। फैब्रिकेट मतलब होता है फॉल्स, डिस्टॉर्ट, इन्फ्लेट, मिस रिप्रेजेंट, हाइटन, इनलार्ज। एग्रेंडाइज मतलब होता है मैग्नीफाई, ओवर इलेबोरेट बोलते हैं ना, ज़्यादा फेक मत, जब आपको किसी पे विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो एग्जैजरेट मतलब होता है लिटरली फेंकना, ठीक है। एस्च्यू मतलब होता है जानबूझ के किसी चीज़ से बचना, ठीक है। डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझ के। अवॉइड यूजिंग समथिंग और डूइंग समथिंग, ठीक है, त्याग करना। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, फॉरगो, फॉस्वेयर, शन, रिनाउंस, अवॉइड, गिव अप, एब्जोर, होल्ड बैक, ठीक है। क्यों अवॉइड कर रहा है? क्योंकि उसे करने से उसे कोई लाभ नहीं है, या लाभ नहीं है या हानि है, ठीक है। चलते हैं आगे। इक्विवोकेट मतलब होता है गोल मोल बातें करना, ठीक है, सच को छुपाना, उसे कहते हैं। प्रीवेरिकेट, वेग मतलब होता है अनक्लियर, एम्बिगस विवेक होता है। फज द ट्रूथ, ठीक है, सच को छुपाना। फेंस मतलब होता है कन्फ्यूजन, या वो खुद है या कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। क्यूबल, हम एंड हो, सेम, इवेड, डॉज। टर्जीवर्सेट, शिलिशैली मतलब होता है अनडिसाइडेड, ठीक है। यूज एम्बिगुअस लैंग्वेज सो एज टू कंसील द ट्रुथ, ये है इक्विवोकेट। नेक्स्ट चलते हैं। इलिसिटेशन मतलब होता है किसी से इंफॉर्मेशन निकालना। ही कुड बी अ इंटेरोगेटर, ठीक है, निकालना। एजेंट भी हो सकता है ये, स्पाई भी हो सकता है ये। डिडक्शन, ड्राइंग आउट, कंक्लूजन, इन्फर, रीजनिंग, अजम्पशन, प्रिजम्पशन, रिमूवल, एब्स्ट्रैक्शन, डिकोड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंड्योरिंग मतलब होता है टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग, स्थाई। कंटिन्यू, ड्यूरेबल, ठीक है, स्टेबल, परसिस्टेंट। पेरिनियल मतलब निरंतर, जैसे कहते हैं ना पेरिनियल रिवर, जो हमेशा बहती रहती है, तो वो। परमानेंट जो है इटर्नल, इमॉर्टल, इम्पेवरिश्ड। जैसे इम्पेरिशेबल है, तो पेरिशेबल होते हैं ना, जैसे पेरिशेबल होती है क्या, वेजिटेबल्स होती हैं पेरिशेबल, तो जल्दी ख़राब हो जाती है। इम्पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है। चलते हैं आगे। एक्सपैट्रिएट मतलब अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड ऑफ हिज और ओन कंट्री, अपने देश से बाहर रहने वाले को कहते हैं एक्सपैट्रिएट। प्रवासी दिवस बनाते हैं ना हम, क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस डेट को महात्मा गांधी जी भारत में आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। अपने देश से बाहर रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं एमिग्रेंट। मतलब एग्जिट, आपको मैंने प्रीवियस पार्ट्स में बताया था इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में डिफरेंस। इमिग्रे, लिविंग अब्रॉड, एक्सपैट, वर्किंग अब्रॉड, रीलोकेट, रिफ्यूज। शरणार्थी होते हैं ना, मैंने दलाई लामा जी का एग्जांपल दिया था आपको। नेटिव जो उस जगह पे नहीं रहते हैं, जो कि इंडेमिक नहीं है, ठीक है, जो टूरिस्ट हैं, ठीक है। डिस्प्लेस्ड, चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें एक और वर्ड याद कर लो जो फॉरेन है।
ठीक है, चलो। इलूसिडेट मतलब साफ शब्दों में किसी को समझाना, स्पष्ट करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। अनकवर इनलाइटन करना। डिमिस्टिफाई रहस्य को दूर करना। डिस्क्रेडिटिंग डिफाइन डिबंकिंग, ठीक है। क्लैरिटी इल्यूमिनेट रोशनी डालना। रिवील एक्सप्लिकेट इलूसिडेट। चलते हैं आगे। तो ये इलूसिडेट 2 बार आ गया है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ये भी कह सकते हो, डिफाइन करना, ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। इंस्कॉन्स मतलब होता है स्टैब्लिश, सेटल इन अ कंफर्टेबल प्लेस, आराम से रहना, छिपना भी कह सकते हैं। कहते हैं ना सेफ हाउस होता है ना, तो जो स्पाई एजेंट्स होते हैं उनके सेफ हाउस होते हैं, मतलब कोई कंफर्टेबल प्लेस जहाँ पे उन्हें कोई पकड़ ना पाए। तो ये दोनों जगह हैं, आराम से रहने वाला भी और स्टैब्लिश, सेटल, इंट्रेंच, लॉज, सेट, रूट, स्टॉल, प्लांट, इम्बेड, इनग्रेन, सीमेंट, इनविगोरेट, स्ट्रेंथन, सेफ प्लेस। ठीक है, चलते हैं। इक्विटेबल मतलब होता है समान, फेयर, रीजनेबल। एक और वर्ड है इसका जस्ट, राइटफुल, ठीक है, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, अनप्रिजुडाइज, प्रॉपर। अब इनका एंटोनिम्स क्या होगा? बायस्ड, प्रिजुडाइज, ठीक है, एक तरफा, इवनेस होता है बराबर। आगे चलते हैं। इवानेसेंट मतलब होता है जल्दी से कोई चीज़ गायब हो जाने को कहते हैं, इवानेसेंट। शीघ्र लुप्त हो जाना, सून पासिंग आउट, कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो नज़र के सामने नहीं है वो माइंड में भी नहीं है, ठीक है। वैनिश, फेड, डिसअपेयर, इवेपोरेट, डिस्पर्स, डिजॉल्व, फ्ली, भाग जाना। एफेमेरल ये हमने बहुत बार देख चुके हैं, दैट मीन शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ, टेम्पोररी। इंथुजियास्ट मतलब होता है कोई भी वो काम करता है उसमें वो मन लगा के काम करता है, पैशन से काम करता है, ठीक है, हर्ष उल्लास से काम करता है, तो वही है ये। एक्टिव मतलब लाइवली, इवेंट, एनर्जेटिक, एनिमेटेड, एक्साइट, अलाइव, रेडिएंट, विवाशियस, पैशनेट, ईगर, ठीक है, तो ये सब है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सिलरेशन मतलब होता है जिंदा दिली, लाइवली, हैप्पी, एक्साइटमेंट, पॉजिटिव वर्ड। मर्थ, ह्यूमर, रिलेशन, जॉलिटी मतलब होता है जॉली। ग्लैडनेस, डिलाइट, मेरीमेंट, कहते हैं ना मैरी क्रिसमस, दैट मीन्स हैप्पी क्रिसमस। हिलैरिटी, हिलेरियस से है ये, ठीक है। एनिमेशन, विवासिटी, इन्विगोरेशन, रिवाइटलाइज, एक्सल्ट, हाई स्पिरिट, तो ये सब है, ठीक है। सिनोनिम्स तो बहुत इजी हैं इसके, ये वर्ड याद रखें आप। एक्सिलरेशन। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सक्रूशिएट मतलब किसी को भीषण पेन देना, कष्ट पहुंचाना। टू टॉर्चर समवन, टॉर्मेंट का ये मतलब यही होता है, फिजिकल, मेंटल, इवन इमोशनल, ठीक है, उसे कहते हैं। कष्टदायी, यातनाएं देना, टॉर्चर, टेंटलाइज, टॉर्मेंट, परसिक्यूट, अब्यूज समवन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इरिटेट, पनिश, डिस्ट्रेस, टू कॉज स्ट्रेस, पेन, ट्रबल, एफ्लिक्शन, पेन, हैरो, ठीक है, हैरो, HARROW, एक्सक्रूशिएट। अब देखो ये 2 वर्ड हैं जिनके मतलब सेम है, इफूसिव, इफ्यूजन, ठीक है, बट इनके सिनोनिम्स मैंने थोड़े डिफरेंट लिखे हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। जैसा भी कोई पैराग्राफ में बोल रहा है, ठीक है, या कोई वर्ड का मतलब समझना है तो उस हिसाब से। इसका मतलब होता है शोइंग, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, प्लेजर, ठीक है, खुशी दिखाना, बेहद खुशी दिखाना, ठीक है। गशिंग, ओवरफ्लो, फुलसम, एक्स्ट्रावेगेंट, अनरिस्ट्रेन, फ्री, अनरिजर्व, फ्रैंक, गशी, इमोशनल, लैविश। कुछ लोग इमोशनल होते हैं ना, वो अपनी
जब वो मन से प्रसन्न होते हैं तो वो भी दिखाते हैं खुलकर, और जब दुखी होते हैं तो वो भी दिखाते हैं खुलकर। एफ्यूजन मतलब होता है बहाव। अब पीछे क्या था, इमोशन का बहाव आ रहा था, अब यहाँ पे अब पानी का बहाव ले लो, ठीक है। तो कैसे भी, इंस्टेंस ऑफ गिविंग ऑफ समथिंग, किसी को कुछ देना, या बहाव, पानी का बहाव, आउटफ्लो, आउटपोर, ठीक है। कहते हैं ना कि उस पे नौछावर करना, उस पे लौटाना, तो ये वो वाला हिसाब है, मतलब अपने हिसाब से, अपने दिल की जो इच्छा है उस हिसाब से करना। मेरी दिल की इच्छा है कि मैं इसको ये कुछ देता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब आप अधिक प्रसन्न होते हैं तब होता है ये। तो आउटरश, करंट, अभी राजा को कोई अच्छी सूचना देता था तो राजा क्या करता था, उस पर नौछावर करता था, हीरे मोती, उसकी अच्छी खबर सुनकर, ठीक है, आपने देखा होगा। तो करंट, ये करंट वो वाले करंट हैं, द कोल्ड करंट एंड द वार्म करंट, ठीक है। फ्लड, डिस्चार्ज, स्पीच, एड्रेस, इफ्लक्स मतलब फ्लोइंग आउट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। इडिफाइस मतलब होता है कोई लार्ज बिल्डिंग, इम्प्रेसिव बिल्डिंग, ठीक है, उसे कहते हैं भव्य भवन, बड़ी शानदार इमारत को कहते हैं वैसे तो, ठीक है। सिनोनिम्स इसके वही कुछ आसपास ही, पैलेस, कोई आर्किटेक्चर, ड्वेलिंग मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ग्रुप, सोसाइटी, स्ट्रक्चर, एसोसिएशन, नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं। एग्रीजियस मतलब होता है कोई चीज़ अद्भुत अच्छी या बहुत बुरी, ठीक है। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं इसके, या तो वो बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है, तो ये बहुत वाला है। एग्रीजियस, आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग और रिमार्केबली गुड, तो दो मतलब हैं इसके, ठीक है। असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अनकॉमन, अपॉलिंग, हॉरेंडस मतलब हॉरिफिक, दोनों का मतलब यही है। टेरिबल, ऑफुल, इनॉमस, मैमथ देखा था हमने पहले, मॉन्स्ट्रस, ब्लेटेंट मतलब होता है क्लियर, ग्लेरिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इफीजी मतलब होता है मूर्ति, स्टैचू, पुतला ऑफ अ फेमस और रिलीजियस पर्सन और अ गॉड। स्टैचू, फिगर, आइकन, आइडल, इमेज, लाइकनेस, जिसको आप पसंद करते हो उसी की तो मूर्ति बनाते हो, राइट। अब नाजी की तो कोई मूर्ति बना के नहीं फिर रहा ना, बिकॉज ही वॉज अ बैड पर्सन। पिक्चर, मॉडल, रिप्रेजेंटेशन, पोर्ट्रे, कुछ लोग भगवान की पोस्टर लगाते ना घर में, तो उससे रिलेटेड मतलब एफीजी मतलब होता है स्टैचू, ठीक है। ये कोई इतना मॉडरेट वर्ड है। तो नेक्स्ट चलते हैं। एम्पथी, एम्पथी और सिंपथी काफ़ी बड़ी थिन लाइन है इसमें, ठीक है। मतलब होता है सहानुभूति, दोनों का मतलब सहानुभूति होता है। अब आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। इसे पढ़ने से पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, ए पर्सन के साथ बुरा हुआ, और बी पर्सन देख रहा है यार इसके साथ बुरा हुआ, बट जो इसके साथ बुरा हुआ है ना ए के साथ, वो बी के साथ बुरा नहीं हुआ, ठीक है। उसे कहते हैं सिंपथी। पर बुरा तो हुआ है, तो वो है, उसे कहते हैं सिंपथी, किसी के साथ बुरा होना। एम्पथी का मतलब होता है ए के साथ बुरा हुआ है और बी के साथ पहले सेम बुरा हो चुका है, तो बी गुजर चुका है उस चीज़ से जो ए के साथ बुरा हुआ है, तो वो अंडरस्टैंड करता है, वो फील करता है जो अभी ये फील कर रहा होगा ए, उसे कहते हैं एम्पथी, ठीक है। अब चलते हैं अपने जो लिखा है यहाँ, एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग, ठीक है। सिंपथी मतलब फीलिंग ऑफ सपोर्ट, कि यार उसके साथ बुरा हुआ है तो उसको, ठीक है। पेटी, कंपैशन, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, मर्सी, जेनरोसिटी, टेंडरनेस, सेंसिटिविटी और लीनियंस। किसी के साथ बुरा होता है तो हम थोड़ा उस पर लीन हो जाते हैं ना, हम थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, हम थोड़े दया करते हैं ऐसे। तो ये थे हमारे 20 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।